मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं पूर्ण क्यों नहीं होती हैं, परिस्थितियां क्यों नहीं बदलती हैं, जीवन में प्रभु का अनुभव क्यों नहीं होता है। हम सब कुछ जल्दी जल्दी चाहते हैं, क्योंकि आज का जमाना भी जल्दी का जमाना है। कुछ साल पहले तक इलेक्ट्रॉनिक युग था, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता था, लेकिन आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। इस डिजिटल युग में कुछ ही पलों में बहुत कुछ हो जाता है। अपना कंप्यूटर खोले, मोबाइल खोले, नेट में गए, किसी बात की सूचना या ज्ञान जानकारी पाने के लिए आपने बस 2-3 अंक दबाए और आपको सारी जानकारियां आपके सामने प्रकट हो जाती हैं कुछ ही क्षणों के अंदर। कुछ ही पलों के अंदर आप लाखों करोड़ों रुपए एक जगह से दूसरी जगह भेज दिए। कुछ ही क्षणों के अंदर आपने मैसेजेस भेज दिए, पता नहीं कहां कहां भेजे, तस्वीर भेजे, किताबें भेजे। तो इस डिजिटल युग में सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है और लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में भी इसी तरह का कार्य हो। अभी कुछ दिन पहले एक युवक ने मुझसे कहा कि मैं प्रार्थना करना शुरू किया हूं, कोई नतीजा दिखाई नहीं देता है। हम चाहते हैं कि तुरंत ही उसका फल या उसका नतीजा हमें दिखाई दे। ऐसा नहीं होता है। जीवन डिजिटल नहीं है, जिंदगी डिजिटल नहीं है, जीवन पल पल से बनता है। जीवन को आगे बढ़ने के लिए कई लोगों, परिस्थितियों, बातों से गुजरना पड़ता है। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 31 से 33 तक 2 दृष्टांत हमें सुनाए हैं। पहला दृष्टांत है राई के दाने का दृष्टांत। राई के दाने को किसान खेत में रोपता है या बोता है और वो धीरे धीरे फटकर पौधा बन जाता है और बहुत बड़ा झुरमुट बन जाता है या पेड़ बन जाता है। हम देख नहीं पाते हैं कि कैसे वो बढ़ता है, लेकिन होता है, समय लगता है। प्रकृति में देखिए, पेड़ छोटे छोटे बीजों से आते हैं, बड़े बड़े पेड़, लेकिन समय लगता है। आप कुछ महीनों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें खड़ा कर सकते हैं या सालों के अंदर, लेकिन पेड़ के साथ ऐसा नहीं है। प्रकृति में ऐसा नहीं है, समय लगता है। दूसरा उदाहरण दृष्टांत प्रभु ने उसी अध्याय में दिया है, वो एक खमीर का दृष्टांत। एक नारी खमीर लेती है, थोड़ा सा खमीर लेती है, आटे में डाल देती है, धीरे 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 रात भर में वो खमीर पूरे आटे को खमीरा बना देता है। लेकिन ये विकास, ये विस्तार और ये बदलाव आपको दिखाई नहीं देता है। जीवन भी कुछ उसी तरह है। उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 3 में लेखक कहता है, हर बात के लिए एक वक्त होता है, समय होता है। बोने का समय, कटने का समय, रोने का समय, हंसने का समय, सब कुछ का समय होता है। और एक विश्वासी वो है जो प्रभु के समय की प्रतीक्षा करता है, प्रतीक्षा करने की जिसके अंदर क्षमता होती है। स्तोत्र 37 में स्तोत्रकार कहता है, उसके वाक्य स्तोत्र 37 उसके वाक्य 7 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। अगल बगल में लोगों के जीवन में क्या होता है उसको देखकर झुंझलाओ मत।
बल्कि प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। आप पढ़ेंगे उसी अध्याय के वाक्य 34 में लिखा हुआ है, प्रभु की प्रतीक्षा करो, उसके मार्ग पर चलो, वह तुम्हें देश का अधिकारी बनाएगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, उसके मार्ग पर चलो, वह तुम्हें देश का अधिकारी बनाएगा। जीवन में हमें प्रभु के समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत है, और एक विश्वासी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार होता है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 130 उसके वाक्य 5 में, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। यह एक विश्वासी का मनोभाव है। वचन में कहा गया है, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। इसको दोहराइएगा, अपने हृदय में बार बार दोहराइए। क्यों घबराते हैं, क्यों बरगलाते हैं? मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। एक किसान को देखिए, आप में से कई लोग किसान हैं। खेत में ना जाने कितने बीज बोया जाता है और वो इंतजार करता है, बीज को फटने पनपने का इंतजार करता है, पौधे को बड़ा होने का इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है, तब जाके फसल होती है। जल्दीबाजी में नहीं होता है। रोमियो के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 में हमें इब्राहिम की प्रतीक्षा के बारे में पढ़ने को मिलता है। वहां पर संत पौलुस कहते हैं, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, बुढ़ापा आ चुका था, लेकिन तब भी इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। प्रभु के समय की प्रतीक्षा करने की ताकत और शक्ति और धैर्य विश्वास से मिलता है। हमारे अंदर विश्वास रहेगा तो हमारे अंदर धैर्य भी रहेगा। पेशेंस अंग्रेजी में कहते हैं। विश्वास से धैर्य उत्पन्न होता है। इब्राहिम के अंदर वो धैर्य था। 98 साल की उम्र में, 99 साल की उम्र में भी इब्राहिम हिला नहीं, डूला नहीं, घबराया नहीं, बल्कि इब्राहिम ने प्रतीक्षा की। क्या प्रतीक्षा की? जिस ईश्वर ने मुझसे वायदा किया वो अपने वायदे को पूरा करने में समर्थ हैं। हमें क्या करना चाहिए? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, अंत तक ईमानदार बने रहो। तुम्हारे साथ बहुत सारी घटनाएं होंगी, लेकिन तुम्हारा काम है अंत तक ईमानदार बने रहना, यानी अंत तक प्रयत्नशील बने रहना, प्रयत्न करते रहना, अपने विश्वास को बनाए रखना, प्रभु के समय की प्रतीक्षा करना, प्रयत्न तोड़ना नहीं, प्रयास तोड़ना नहीं, मेहनत बंद नहीं करना। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। कहा जाता है, स्कॉटलैंड के राजा जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस, कई लोग इसको सुने होंगे। स्कॉटलैंड के एक राजा है, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस। वे कई युद्धों में गए, युद्धों में हार गए, और एक लड़ाई में हार कर वो एक गुफे में जाकर छिपा हुआ था। और जिस गुफे में वो छिपा हुआ था, निराश होकर सिर नीचे करके धीरे से उसने ऊपर वो आंखें उठाई और उसने देखा कि उस गुफे में एक मकड़ी जाल बना रहा है। जाल बन चुका था, काफी बड़ा जाल। राजा बड़े क्रोध में था, निराशा में था। उसने अपनी तलवार से उस मकड़ी के जाल को ध्वस्त कर दिया, तोड़कर खत्म किया। और वो उसी में लीन था कि मैं हार गया हूं, मैं हार रहा हूं,
कुछ देर के बाद फिर उसने देखा कि वो मकड़ी फिर से जाल बना रहा है। फिर उसने उसको ध्वस्त कर दिया। काफी देर के बाद सिर उठाकर देखा, उसने देखा फिर वो मकड़ी जाल बना रहा है। उस छोटी सी मकड़ी ने उस राजा के अंदर उत्साह और धैर्य भरा। उसने सोचा कि ये मकड़ी जाल बनाने के कार्य को बंद नहीं करती है तो मैं क्यों टूट जाऊं, क्यों निराश हो जाऊं। और अति उत्साह के साथ, धैर्य के साथ वो लड़ाई के मैदान में जाता है और अपने दुश्मन को हरा देता है। एक विश्वासी के अंदर ऐसा धैर्य होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी प्रतिफल दिखाई नहीं देता तब भी छोड़ना नहीं चाहिए, प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 24 और 25 को पढ़िएगा। संत पौलुस एक खिलाड़ी का उदाहरण देते हैं। दौड़ लगाने वाला या खिलाड़ी पौलुस कहते हैं कि कितना संयम बरतता है, अपने शरीर को संयमित करता है, एक्सरसाइज करता है, रियाज करता है और बराबर दौड़ता है, खेलता है एक साधारण पुरस्कार पाने के लिए। और पौलुस कहते हैं कि हम अनश्वर पुरस्कार पाने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे अंदर कितना धैर्य होना चाहिए, कितनी प्रयत्नशीलता होनी चाहिए। टूटना नहीं है, धैर्य बनाए रखना है। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, प्रभु के समय की प्रतीक्षा में रहिए, प्रयत्नशील बने रहिए, मेहनत को जारी रखिए। प्रभु का अपना समय होता है, जीवन डिजिटल नहीं है। अपने को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरी शिक्षाओं के लिए। प्रभु, तूने अपने शिक्षाओं के द्वारा हमें समझाया है कि हमें किस तरह तेरी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, ईश्वर के समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में धैर्य का वरदान दीजिए, हमें टूटने मत दीजिए यीशु। इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के लिए मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, अपने प्रयास को बनाए रखने, अपने विश्वास को मजबूत करते जाने, दृढ़ बनाते जाने इब्राहिम की तरह, और प्रभु पर भरोसा रखने की कृपा दीजिए। प्रभु के समय के इंतजार करने की कृपा दीजिए, प्रतीक्षा करने की कृपा दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु। आमीन।